नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकरवाड़ी गांव में आज सुबह मतदान। और दूसरी खबर है, दिल्ली पहुंचने को तैयार किसान। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मारकरवाड़ी गांव में आज सुबह दिनांक 3/12/2024 को मतपत्र से चुनाव होने वाला था। प्रशासन ने सख्ती से कर्फ्यू लगाकर मतदान को रोक दिया। गांव के लोगों ने मतपत्र से होने वाले चुनाव की तैयारी पूरी कर ली थी। दरअसल मालसीरस विधानसभा सीट पर एनसीपी प्रत्याशी को 843 मत मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 1003 मत मिले थे। गांव वालों का कहना है कि 80% मत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे। ईवीएम में धांधली करके परिणाम बदला गया है। गांव वालों ने परिणाम आने के बाद मतपत्र से चुनाव कराने का फैसला किया। ऐसे का मानना था कि यह संभव नहीं है कि सतपुते को 1003 मत मिले हों। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दोनों मतदान का मिलान कर पता करना, ईवीएम के मत मैनेज तो नहीं हुए थे। गांव के लोगों ने पहले तो प्रशासन से संपर्क किया मतदान कराने के लिए। जब प्रशासन ने इनकार कर दिया तो उन्होंने स्वयं का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। मतपत्र की छपाई की गई, टेंट लगाए गए, तंबू लगाए गए, टेबल कुर्सियां की व्यवस्था की गई और सुरक्षा और गोपनीयता की व्यवस्था मतपत्र की गई। 2000 मतदाताओं के लिए मत बॉक्स तैयार किया गया। वहीं गांव में पुलिस बल तैनात है ताकि गांव वाले किसी तरह का विरोध प्रदर्शन न कर सके। गांव की सड़कें बंद कर दी गई हैं। अगर मतदान हो जाता तो ग्रामीणों को अपना विधायक या अपने मतदान का अंदाजा लग जाता कि हमारा वोट कहां गया। यह न केवल चुनाव आयोग को खत्म करने की मुनादी है, बल्कि उस विश्वसनीयता तो चुनाव आयोग की पहले ही खत्म हो चुकी थी। यह चिंगारी चुनाव आयोग की खत्म कर देगी, बल्कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से देश में पड़े खाली पदों को ऐसे चुनाव कराकर खाली पद रिक्तियों को जारी करने का सांकेतिक संकेत भी आना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहे किसी भी राज्य के हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वह नियुक्ति पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र में 30 लाख वैकेंसियां खाली है, लेकिन प्रधानमंत्री को और संसद से लेकर सड़क तक, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी कंधा देने को तैयार है। संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। संसद में करोड़पति, अरबपति बैठे हैं। आम जनता की आवाज कौन सुने? तो यह चुनाव के माध्यम से सांकेतिक पद की घोषणा की जाए और हम लोग नौकरी के लिए अप्लाई करें। कम से कम सांकेतिक रूप से परीक्षा तो दें। बेरोजगार, दलित, पिछड़े जाए कहाँ? शासन प्रशासन यह निश्चित हो चुका है कि जनता वोट दे या ना दे, सत्ता में तो हम ही को रहना है। और उस सत्ता को बचाए रखने के लिए ईवीएम और अधिकारी शासन प्रशासन द्वारा नियुक्त है। ईडी है, सीबीआई है, न्यायपालिका है। यहाँ तक कि संसद में भी आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति केवल अडारी नाम लेने भर से भी संसद स्थगित करके चेयर छोड़कर फरार।
जबकि उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि मुद्दे पर सरकार को भी घुड़की लगाए, विपक्ष को घुड़की लगाए और संसद, राज्यसभा, विधानसभा को चलाए। अगर छोड़कर भागना है तो इस्तीफा देकर हट जाए। देश के समस्याओं से कोई मुख मोड़ नहीं सकता। दूसरी खबर है किसान आंदोलन का दिल्ली राजधानी के लिए कूच। किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की तरफ खरौनी बॉर्डर पर जगदीश सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका आमरण अनशन का आज 8वां दिन है। ऐसे में उनके परिवार और किसानों को उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता रही है। पंजाब पुलिस उनको एक बार हिरासत में ले चुकी है, इसलिए किसान सतर्क होकर उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। किसान संगठनों की 6 दिसंबर को दिल्ली जाने की तैयारी है। खरौनी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान नोएडा में दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसान अपने बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को लेकर तैयार है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने मिलकर मंगलवार को दोपहर आंदोलन करने आए किसानों को बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया। वहां पर किसानों की तरफ से विरोध हो रहा है। प्रशासन किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर अपनी बात रखने के लिए जगह दे दी, लेकिन किसानों के बढ़ते जन दबाव के कारण भी एक ही दिन बाद उनको वहां से भी हटा दिया प्रशासन का शक्ति प्रयोग करके। दलित प्रेरणा स्थल से हटा रही प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने जबरन हटाया जा रहा है। सड़क पर लंबा जाम लगाया गया। इस बीच राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया कि नोएडा हम पहुंच रहे हैं। इससे पहले दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों और किसानों के बीच अगले हफ्ते से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से बातचीत करने की बात तय हुई थी। किसानों ने कहा उनकी बातचीत सफल रही तो वह घर लौट जाएंगे और नहीं हुई तो दोबारा दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन आज सैकड़ों किसान की गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय मीडिया किसानों के खबर को तो दिखा नहीं रहा है। सोशल मीडिया आज मुख्य मीडिया की भूमिका में आ चुका है। भारत में आज किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित बेरोजगार हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनकी बात को कहने वाला कोई मीडिया नहीं रह गया है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब इनको अपने बात कहने और सुनने का एकमात्र जगह सोशल मीडिया ही बचा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसान, मजदूर, चुनाव आयोग, संसद, न्यायालय, देश के सभी प्रतिष्ठानों की कुछ खबरें छनकर मिल रही है। अब यहाँ एक बात यह छनकर आ रही कि महाराष्ट्र में चाहे ग्रामीणों का मतदान का निर्णय हो, किसानों का आंदोलन हो, आखिर सरकार पूरे शक्ति लगाकर दमन क्यों कर रही, उनसे बातचीत का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर रही। एमएसपी देने में किसानों को कितना सरकार का खर्च हो रहा है। पूंजीपतियों को तो 16 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों को एमएसपी देने में 25,000 30,000 करोड़ यही खर्च आ रहा है। यह सरकार क्यों नहीं दे रही। दलित, पिछड़े, मध्यम वर्ग को यह सोचना होगा कि सरकार केवल पूंजीपतियों के पक्ष में क्यों है। किसान, मजदूर हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, आज सबसे बड़ी मार अगर पड़ी है तो किसान मजदूरों पर, और उससे बड़ी मार शिक्षा पर पड़ी है। शिक्षा को खत्म कर दो, ऋण खत्म कर दो,
कोई नहीं बचेगा। सरकार अगर सबसे बड़ा हमला इस समय हो रहा है तो शिक्षा व्यवस्था पर, कहीं पढ़ाई का शुल्क महंगा कर दिया गया है, कहीं सब्जेक्ट विषय बदल दिए गए हैं। सत्य क्या है इसको ही पढ़ाया ही न जाए। आज देश में सारे लोग बांग्लादेश बांग्लादेश चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि भारत 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 में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। मणिपुर जल रहा है, उस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा है। मणिपुर में किसके खिलाफ हिंसा हो रही है? वो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है मणिपुर? जो अपने देश के बारे में नहीं बोल सकता है, वो नैतिक रूप से क्या वो विदेश के मामले में बोलने का अधिकार रखता है? आज देश की जनता ने एक जो समस्या के मूल में है, ईवीएम के माध्यम से सरकार के आना, यह केवल विधानसभा चुनाव का मामला नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो हुआ, अविश्वास दिख रहा है, वहीं हरियाणा में हुआ था। वहीं लोकसभा चुनाव में 89 सीट ऐसे गिनी गई जिसमें जितने वोट पड़े थे उससे अधिक गिनती की गई। पूरी चुनावी प्रक्रिया संदेह के घेरे में। आज का मतदान एक छोटी सी चिनगारी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में भारत की जनता बैलेट पेपर से चाहेगी तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम से चाहेगी तो ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम में एक दिक्कत यह है, बैलेट पेपर में आप ऑन स्पॉट कहिए कि हम इस गिनती पर भरोसा नहीं करते, तो वहाँ दोबारा मतगणना हो जाएगी। लेकिन ईवीएम में दोबारा मतगणना कराने के लिए आपको कई लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वह समय उस विधानसभा में गिनती होगा कि कोर्ट का आदेश कब आएगा, किस विधानसभा में आएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। एक बार कोर्ट में प्रक्रिया चली गई तो न्याय मिलना मुश्किल है। जबकि होना यह चाहिए कि जब 5 साल का कार्यकाल है तो अधिकतम 6 महीने के अंदर उसके विवादों का सारा निपटारा कोर्ट करे, चुनाव आयोग करे, शासन करे, प्रशासन करे, चाहे जिसके पास शक्तियां हो वह करे, लेकिन अधिकतम 6 महीने के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए। किसी का सदस्यता समाप्त करना है तो राज्यपाल सालों लेकर बैठे रहते हैं, जबकि सदस्यता समाप्त करना है तो 15 दिन में उनको निर्णय करना है। अगर निर्णय नहीं करते हैं तो स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। देश की कानून व्यवस्था कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों द्वारा बनाया गया हुआ है। आज संसद में अभी तक अडानी के मुद्दे पर संसद स्थगित हो जा रहा था, लेकिन यह समझौता किस प्रकार का हुआ है पूंजीपतियों का, कि चर्चा तो शुरू हुई वह संभल के मुद्दे पर, लेकिन अडानी के मुद्दे पर चर्चा कहाँ से समझौता नहीं। जबकि देश की सारी नौकरियां न मिलने का कारण कहीं न कहीं अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी बीच में खड़े हैं, नौकरियों के बीच। ये पर चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार, जय संविधान।